नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप रोजाना की तरह बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सी टेट मैथ पेडागोजी स्पेशल। अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को वॉच करेंगे और एग्जाम को कर देना है क्या धुआं धुआं। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई का सिलेक्शन मुझे चाहिए, इसलिए पहली बार विजिट करे हैं चैनल पर। हमारा परिवार है आप, क्योंकि यहाँ पर पेड कोर्सेज की सर बात नहीं होती। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, बदले में आपसे चाहिए बस आपका सिलेक्शन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। हम 100 प्रश्नों की पेडागोजी की श्रृंखला में पहला ये पार्ट आपका है, जिसमें हम 2 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे। फटाफट जल्दी से करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हर चीज़ ट्रिकी चल रही है यहाँ पर, जिससे बहुत ही कम समय में सब कुछ कंप्लीट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैथ पेडागोजी स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। कोई डिजिट का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये आपकी मुट्ठी में है तो मैथ आपका सिरदर्द नहीं बनेगी। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, मैं कह सकता हूं कि जो स्वयं से कटे। और स्टार्टिंग में अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा सी टेट में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना, वो सर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 से इसकी स्टार्ट होता है। क्लियर, याद रखना है। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं। सर जो अपने से अगर कटती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 तो एक सम संख्या है ना। 3, 5 सम भी होती हैं, विषम भी होती हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन कह रहा है सर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या आप मानते हो? नहीं ना, क्योंकि सम भी होती हैं। सबसे पहली तो अभाज्य संख्या सम ही होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्या बात है, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। कहता है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? दोस्तों, हम पूरा निचोड़ आपको देंगे, ठीक है, इस वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे। तो देखिएगा, हमने आपसे कहा था, ट्रिकी वीडियो मैंने एक बताई थी, हमने कहा था कुछ निगेटिव वर्ड, कुछ पॉजिटिव वर्ड के टैग वर्ड होते हैं। तो हमने कहा जैसे ही आप अवसर देना, प्रोत्साहन करना, है ना, बच्चों की अभिव्यक्ति जानना, बच्चों को करके सीखना, इस तरीके के ऑप्शन देखो और आंसर कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अवसर देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? अवसर देना बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? भाई, कोई बच्चा है, आप अध्यापक या अध्यापिका हैं, सामने गए, आपने ग्लास में पानी लिया और भाई उसको दिखाया कि क्या है ये, तो उसने बताया ग्लास को जो भरा हुआ सिस्टम है उसको पानी बता दिया। उसको भाई अगर हम आपसे कहें कि कोई डिब्बा है, कोई फिर ग्लास है, कोई बर्तन है, उसके अंदर का जो क्षेत्रफल होता है, क्या स्थान घेरता है, उसके बारे में अवधारणा, इकाई, सूत्र, माप क्या नहीं कन्फर्म है, तो आप कह सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन को सी टेट ने आंसर मारा था आयतन की इकाई। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जब भी क्वेश्चन क्लियर हो तो हमेशा ऑप्शन नंबर आपको आयतन की इकाई ही लगाना है। क्लियर, नहीं तो आप अवधारणा के सिस्टम पर चले जाओ। क्या कोई बर्तन की बात करें तो उसमें कोई भी चीज़ द्रव भरा है, क्या मैं उसको डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जो द्रव है वो आयतन ही है? इसके बारे में हमें सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए। सर यूनिट क्या है, सर क्या होता है सिस्टम, कि भाई अगर कितना स्थान घेरता है, तो उसके लिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है? गणित की बात करते हैं तो गणित एक ऐसा विषय है गाइस जो अभ्यास से आता है। गणित एक ऐसा विषय है जो तर्क पर आधारित होता है, चिंतन पर आधारित होता है, कल्पना का है, तार्किक चिंतन का है, गणितीय मूल्यों का है या गणितीय समस्याओं का है। अनुसंधान में प्रमुख योगदान दोस्तों, तार्किक चिंतन वाले जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि तर्क पर आधारित ही एकमात्र विषय है, वो है गणित। याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पर। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? अमूर्त कोई चीज है, अमूर्त ज्ञान मतलब उसको कुछ नहीं, मतलब दिखाई नहीं देता है। और अमूर्त से मूर्त की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं एकमात्र ऐसा है कि वो भाई गणित के साथ जाएगा। और याद रखना है, ये तो सिंपल था क्वेश्चन, बच्चे फिर भी आंसर कर रहे हैं गलत।
क्योंकि आपको ये भी देखना होता है, आप खुद ही समझ रहे होगे आपने खुद गलत कर दिया कुछ बच्चों ने। भाई ये भी समझो कि गणित की वीडियो चल रही तो गणित ही आंसर होगा, ये भी लॉजिक लगा सकते हो यार। सिंपल सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 6। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन किसका है? हॉब्स साहब का है। फ्रॉवेल, फ्रायड, स्किनर। स्किनर जाने जाते हैं मनोविज्ञान में, स्किनर क्रिया प्रसूत, फ्रायड सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण, फ्रॉवेल किंडरगार्टन। हॉब्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यानी गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से किसने की है? मिस्टर हॉब्स ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? हम वीडियो में, मेरा उद्देश्य है वीडियो के सारे क्वेश्चंस को फटाफट करा देना, साथ ही साथ ट्रिकी सिस्टम्स पूरा चल रहा है, पूरी तरीके से व्याख्यात्मक क्लासेस हो रही हैं, अच्छी तरीके से उनको वॉच करेंगे और एग्जाम को निकालें। कोई भी वीडियो आपके सामने आए, प्लेलिस्ट में मैंने पूरा कोर्स करा के रखा है, एक बार चेक करो। 10-10 मिनट की वीडियोस मिलेंगी, उड़ा दीजिएगा एग्जाम के पहले। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक। भौतिक इंपॉर्टेंट, शारीरिक इंपॉर्टेंट, मानसिक इंपॉर्टेंट। तो भैया ये बताओ ये दार्शनिक कहाँ से आ गया? दार्शनिक, आध्यात्मिक, इस तरीके के ऑप्शंस आपको नहीं लेने हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में या फिर सरल भाषा के रूप में? बताएंगे। गणितीय भाषा का स्वरूप जो होता है ना, वो गाइस चला जाता है यहाँ पर पृथक भाषा के रूप में, ना ही कठिन, ना ही सरल, ना ही सामान्य। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सर बी के साथ चला जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से एग्जाम में अगर आता है तो धुआं धुआं करिएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजर वेकर का या रोजर वेकन का? दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, एक ही बंदा। हैमिल्टन का, प्लेटो का या फिर मिस्टर रसेल का? गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जाएगा रोजर वेकर या फिर ऑप्शंस में वेकन मिले, आपको घबराना नहीं है। ये ऑप्शंस यहाँ पर व्याख्या नहीं हो सकती, इन क्वेश्चंस की मैं व्याख्या नहीं कर सकता जो कथन वाले हैं, क्योंकि भाई ये उन्होंने कथन दिया और डायरेक्ट इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच या फिर ये सभी? गणित के अध्ययन से, गणित एक कैसा विषय है मैंने आपको बताया, लेकिन जब भी तर्क है, क्या ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे? तर्क लगाएंगे या डी लगाएंगे? तो बड़ा दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर बी दे रहे हैं भैया वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब भी हमसे कहता ये सभी ना होता, भाई क्वेश्चंस की प्रकृति भी समझा करो आप। क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है? गणित के अध्ययन में बच्चा तर्क सोच करता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आत्मविश्वास नहीं होता? क्या ये निगेटिव है? नहीं ना, ये भी पॉजिटिव तो है। विश्लेषिक सोच, भाई तर्क चिंतन अगर करोगे तो सोच भी आपकी बढ़ने वाली है, और वो भी कैसे सर? विश्लेषिक। तो आंसर क्या जाएगा सर? डी के साथ जाएगा। जब सभी पॉजिटिव हैं तो आपके साथ क्या लेना पड़ेगा? तीनों लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। वैसे है कैसा गणित? गणित है दोस्तों आपका तर्क पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 12। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं, सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं, याद रखना। हम भी बात करते हैं एग्जाम्पल टू रूल, हमसे ये तो नहीं कहा एग्जाम्पल टू रूल, हमसे ये भी नहीं कहा कि रूल टू एग्जाम्पल, हमसे ये कहा है सूत्र तथा नियम दोनों होने चाहिए। जब दोनों का मिक्सअप होगा तो हम कह सकते हैं निगमन की बात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ। जब भी हमसे कहेगा एग्जाम्पल टू रूल हम चलते हैं तो आगमन, रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं तो हम क्या कहेंगे सर? निगमन। इन दोनों के जनक कौन है सर? अरस्तु हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जब भी हमसे कहता है कि भाई एक एग्जाम्पल दे दिया, पता नहीं उससे रूल निकला या नहीं निकला, तो जब सूत्र तथा नियम दोनों की बात होगी तो हम निगमन लगाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा या अभ्यास के द्वारा। जब भी हमने आपसे कहा कि गणित से क्वेश्चन आए तो गणित से क्वेश्चन हमेशा ये लगाना अमूर्त से मूर्त की तरफ, गणित से क्वेश्चन आए तो ये लगाना कि भाई तार्किक चिंतन वाला, गणित से अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई गणित से कोई गणना की गति प्राप्त करे तो हमेशा याद रखना कि गणित हमेशा अभ्यास से आती है। गणित में अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल गति नहीं प्राप्त कर सकते। तो राइट आंसर जाएगा अभ्यास के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं,
मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष ने कहा। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, यानी मेरे पास हैं। मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा। मनीष ये अंधा है और मेरे से 2 ज़्यादा हैं। इसके पास 8 पेंसिल हैं, ठीक है, मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? इसका मतलब क्या है? इस शाब्दिक समस्या का मतलब क्या है? यानी 6 इधर हैं और 8 इधर हैं। ये व्यक्लित जमा, ये व्यक्लित घटा, ये तुलनात्मक जमा, ये तुलनात्मक घटा, तो मैं कह सकता हूँ व्यक्लित एक ऑप्शन नहीं। ये कह रहा है सर मेरे पास और मनीष के पास, ये मैं हूँ, ये सर मैं हूँ, और ये क्या है? ये सर है मनीष है। मेरे पास मनीष की तुलना में कितनी ज़्यादा है? तो मैं कह सकता हूँ तुलनात्मक होगा। और तुलनात्मक कैसा होगा? ज़्यादा है या कम है? तो मैं कह सकता हूँ जमा है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह योगात्मक प्रकृति का है, बिल्कुल बात सही है। यह संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, बिल्कुल हर अंक की स्थिति मान बताएगी। यह गुणात्मक, यहाँ पर गुणात्मक लिखना, गुणात्मक प्रकृति का है, बिल्कुल बात सही है। देखो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यही, क्योंकि 2 की आधार 2 की बात करता है। क्या हमसे बाइनरी की बात कर रहा है? नहीं ना, तो बाइनरी पद्धति हमें यहाँ पर डेसिमल की बात नहीं कर रहा है। सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा, नहीं के लिए नेगेटिव आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। गणितीय सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? महोदय बेकन, मिस्टर हॉकवेन, मिस्टर लॉक या फिर मिस्टर डटन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट आपको देना है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? कथन आपको लिख लेना है। तो मिस्टर बेकन जो आंसर लगा रहे हैं भैया, मिस्टर बेकन, तो भाई बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जाएगा हॉगवेन। ऑप्शन नंबर ए वाले गलत हैं, बी वाले जितने भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16। गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण, प्रयोगात्मक। हमने आपको बताया गणित कैसा है सर? तर्क चिंतन पर आधारित। गणित कैसा है? अभ्यास पर आधारित है। गणित कैसा है? अमूर्त से मूर्त की तरफ। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या फिर प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे यहाँ पर डी, सी, बी वाले बिल्कुल आप कह सकते हो मैं गलत हूँ, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। संश्लेषण विधि पर जो है आधारित होती हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे आगमन निगमन लगाकर चले आते हैं, गलत बात है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक? हम आपसे कहते हैं कि भाई धार्मिक और आध्यात्मिक वाले सारे ऑप्शन आपको गलत हैं, काट देने हैं। धार्मिक कट गया तो गणित का महत्व सांस्कृतिक के वातावरण में नहीं होता है। समाज में क्या अन्य विषय नहीं इंपॉर्टेंट है? क्या गणित ही है? तो गणित का क्या महत्व? गणित सर होता है आपका मेंटल स्तर को चेक करता है, मानसिक स्थिति की बात करता है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए प्रकृति का, कठिनाई स्तर का कोई नहीं। हमने कहा था कठिनाई, सरलता ये सभी निगेटिव आंसर हैं। प्रकृति का और उद्देश्य का, अब प्रकृति का तो कोई यहाँ पर ताल्लुकात है ही नहीं इस ऑप्शन से, तो राइट आंसर आपका एक ही बचा है, उद्देश्य का। भाई इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके अलग उद्देश्य हैं तो इसके अलग उद्देश्य हैं। हमें क्या करना है, हम एक शिक्षक या शिक्षिका हैं तो हमें बच्चों की प्रगति को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, परीक्षण करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनकी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण के लिए पहले समस्या जानते हैं, फिर हम उसका निदान करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा उद्देश्यों का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन कल भी कराया था। जैकब एल मैरिनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्न उत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि या फिर समाज मिति? तो जैकब एल मैरिनो का संबंध है ये साहब समाज मिति के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी के साथ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, गणित विषय की विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या फिर सभी? हमने आपसे कहा गणित कैसा विषय है? गणित एक तर्क आधारित विषय है। हमने आपसे ये भी कहा कि भाई गणित चलो ठीक है तर्क आधारित विषय है, तो क्या यहाँ पर सभी भी आंसर ले सकते हैं? भैया जी अगर निश्चितता की बात करें या शुद्धता की बात करें तो हमें ये देखना है कि भाई सभी तो पॉजिटिव हैं, तर्क तो इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर लेंगे, लेकिन हमें यह भी तो देखना है क्या अन्य भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। शुद्धता है, एक्यूरेट है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि 2 + 2 4 होते हैं तो बिल्कुल 4 होते हैं, चाहे 2 टॉफ़ी दो प्लस 2 टॉफ़ी दो, चाहे 2 कुछ भी दो, आप कहोगे 2 रुपये दो तो भी आप 4 रुपये हो जाएंगे। प्राथमिक स्तर के बच्चों को ऐसे तो आप सिखाते हो, है ना।
तो अगर हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं 3 तरह का 9 होते हैं तो 9 ही होंगे, ये शुद्धता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। अब भाई इसका तो नकल भी आसानी से कर सकते हो, तो भाई आप कहते हो सर ये गणित की वीडियो है तो भूगोल तो आंसर आएगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो भाई पहली बात तो आपको बता दिया है कि तर्क शक्ति पर आधारित जो है ना वो गणित ही होता है, तर्क पर आधारित तार्किक चिंतन की बात होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, किसी व्रत यहाँ पर व्रत नहीं लिखा है, व्रत की लिखा है, वृत्त की परिधि यानी सर्किल की बात हो रही है। सर्किल की परिधि तथा व्यास में संबंध बताना है। व्यास में वृत्त की जो है अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर परिधि की बात करते हैं तो परिधि जो होता है हमारा क्या होता है सर, जिस पर हम बनाते हैं, जिस पर हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर हम जो है उसको गोल करते हैं, या आयताकार की बात करें, आयत की बात करें, तो हम ये वाला जो सिस्टम है ये हम कहते हैं सर, ये इसकी क्या हो जाएगी सर, परिधि हो जाएगी। लेकिन इसमें जो है कौन सी जो है विधि जो है सहायक होगी, संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन या फिर प्रदर्शन। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं प्रयोगात्मक, वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, प्रयोगात्मक कहीं कहीं आपको आगमन भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। अभिभावक प्रधानाचार्य का कोई काम नहीं होता है, निदान का परीक्षण करना आपका काम है, समस्या को निकालोगे परीक्षण आप करोगे, समस्या को निकालोगे समस्या का समाधान आप करोगे। तो यहाँ पर बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और उस रिक्ति को जानकर, उस समस्या को जानकर निदान कौन करेगा? टीचर करेगा, अध्यापक अध्यापिका करेगा। ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जियो बोर्ड से लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से एक ही कहना है, सिलेक्शन के लिए बेताब हूँ मैं और आपको बेताब होना चाहिए सिलेक्शन देने को, ठीक है। हर विषय इंपॉर्टेंट रूप से क्लियर करा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब तो करो अच्छी तरीके से, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ये भी आपसे कोई कहेगा, आप हमारा परिवार हैं, हम बिना एक पैसा लिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये याद रखना ये आपको ऋण चुकाना होगा मुझे सिलेक्शन देकर, और मुझे सिलेक्शन के भी बाद आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं बस आपका सिलेक्शन चाहता हूँ। याद रखना, मैं कोई पेड कोर्सेज नहीं बेचना चाहता हूँ, ना बेचूंगा, और ना ही ऐसी शिक्षा को मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। याद रखना, हर बच्चा गरीब हो सकता है, पता नहीं उसके पास खरीदने के लिए हो। आजकल तो मोबाइल में पैसे डलवाने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं होते। लोग 1499, 1599, 2999, 3999 ऐसे कोर्स बेच रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो भैया क्या जाएगा, जियो बोर्ड जिसके किसके शिक्षण की प्रभावी साधन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आप एक दे रहे हैं, एक वाले ऑप्शन दे रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। हम आपको बताते हैं कि ज्यामिति, आकृति और उनकी विशेषताएं। जब भी आप याद रखना है कि कभी भी जियो बोर्ड की आए बात, हमेशा मैं जियो बोर्ड को अच्छी तरीके से आपको मैप से समझा दूंगा 5 मिनट की वीडियोस में। अबेकस, जियो बोर्ड सब कुछ आ जाएगा, पोर्टफोलियो, ठीक है। आने वाली वीडियो है 5-6 मिनट की वीडियो आएगी, सब कुछ बता देंगे उसमें। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ज्यामिति, आकृतियाँ। कभी भी आपको आ जाए आकृतियां लेना है, कोड नहीं लेना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1 1 2 2 2 4 3 3 6, और इसके अलावा नीचे डॉट डॉट में कह रहा है 10 10 20। तो यार मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 10 10 20 हो गया। ऑप्शंस आपके देख लेते हैं, गिनती, सम विषम संख्याएं, 2 का पहाड़ा, अभाज्य संख्याएं। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, ऑप्शंस देखो जल्दी से। मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्किल करके, यहाँ पर स्क्रॉल करके देखिएगा। बहुत बढ़िया। क्या ज्ञात होता है इससे? क्या आपको गिनती ज्ञात होती है? गिनती तो है नहीं 1 2 3 4। सम विषम संख्या है, ऐसा भी नहीं है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो होती है भाई 4, तो अभाज्य संख्या है नहीं। तो आप कह सकते हो 2 का पहाड़ा। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 है ना। इस तरीके से यहाँ पर 20 हो जाएगा, लास्ट में 2.20 हो जाएगा। आप कहोगे सर 2 का पहाड़ा हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। कह रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? विद्यार्थियों को अवसर देना तथा उनके विचारों को अग्रणी रखना, वे संकल्पनाएं की संरचना कर सके। तो हमें जाना ही नहीं था, आंसर यही लगा देना था कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि अवसर देना, प्रोत्साहन करना, ऐसे कैसे वर्ड होते हैं, ऐसे सभी सकारात्मक वर्ड होते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। कहता है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3, 0.2 बराबर
0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सबसे उचित होगा? संख्या चार्ट पर समझाएंगे, ग्राफ पेपर सब पर समझाएंगे, डाइनिंग ब्लॉक्स पर समझाएंगे, या फिर गिनतारा को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में, ग्राफ पेपर बताने वाला हूँ, संख्या चार्ट बताने वाला हूँ, पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ, ठीक है, जियो बोर्ड बताने वाला हूँ। सब कुछ एक वीडियो में रहेगा, 5-6 मिनट की वीडियो रहेगी, सुपर फास्ट देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अभी केवल ग्राफ पेपर आपको मार लेना है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात। छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार होने वाला होना चाहिए। हो सकता है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होने वाला होना चाहिए, तो ये तो अब कट गया, क्योंकि इससे भी बेस्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्या तीसरे से चौथा बेस्ट है? कार्यविधि ज्ञान का केंद्र, गलत बात है। तो सबसे बेस्ट है अनुभव को इंपॉर्टेंट देना, अवसर को इंपॉर्टेंट देना, प्रोत्साहन करना, तो ये सभी बेस्ट आंसर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। एक अध्यापक कक्षा इतने इतने के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। क्या कार्य है? 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग गलत कर देते हो। कहता है इस कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, या क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल था लेकिन हमने गलत कर दिया। बताएंगे, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना साहब, वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्यों चला जाएगा? कारण ये है कि उसने साफ साफ कहा है सवाल में आयताकार और टाइल की बात करी। आपके टाइल्स जो आपकी ज़मीन में लगे होते हैं, भाई सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा ऑप्शन नहीं लेना है जिसमें आयतन हो। आयतन, भाई टाइल में कहीं आयतन होता है? आप बताओ, आयतन किस में होता है? आप जिस पद्धति की बात करते हो, जो चीज़ घिरी हुई होती है, ग्लास, लोटा, बाल्टी, बर्तन, डिब्बे, ये सर क्या टंकी, ये सब आयतन की बात करते हैं जिनकी 4 दीवारी घिरी हुई होती हैं। टाइल में कहाँ सर आयतन की बात होगी? तो आयतन वाला ये कट गया, आयतन वाला ये कट गया, आयतन वाला ये कट गया। लेकिन क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, ये सब तो हो सकता है ना। 5 × 5 की हो सकती है, परिमाप हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, समझो ना, लॉजिक लगाया करो, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है गणित में। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, वाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भैया, रटने पर तो लेना नहीं, ये भी नहीं लेना। सबसे बेस्ट आंसर है भैया आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित सकारात्मक है, अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भैया सांस नहीं ली है चैनल को, अब तो लाइक कर दो। पूरे वीडियो में लाइक तो कहा ही नहीं मैंने। सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, और मस्ती से अगला पार्ट वेट करो। 100 क्वेश्चन कराने हैं फटाफट सारे बच्चे, टेंशन नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम को धुआं करना है। आप हमारा परिवार है, हर बहन, हर गृहिणी। मुझे पता है आप सभी के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर भी आप वीडियो बाद में देखते हो, लाइव देखते हो, लेकिन देखते हो, ये पक्का है। सभी को सैल्यूट है, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का सिलेक्शन चाहिए इस बार। और ठोक के सभी को बता दो कि भाई वहाँ पर फ्री चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है। हर चैनल पर आपको सारे टीचर अच्छे मिलेंगे, लेकिन चैनल में मैं वही अच्छा मानता हूँ जहाँ पर चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट मिलती हों। जय हिंद, वंदे मातरम। ये नहीं हो गया कि लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में मैराथन चला दी, लास्ट दिनों में क्वेश्चंस चला दिए, ये कोई थोड़ा ना होता है। हमारे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आप देखिएगा जाके, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। और ताल ठोंक के मैं इसी बात पर, आप हमारे साथ हैं, इसीलिए हमें बहुत गुरूर रहता है अपने पर, क्योंकि आप हैं हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा सैल्यूट है कि आपको यहाँ तक बुलाए। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद।